जो आपका टॉपिक आज बन जाता है वो टॉपिक आपका हो जाता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फंक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट यूजिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर। लैग्रेंज मल्टीप्लायर के हेल्प से हमको इसको आपको मतलब कि सॉल्व करना है। और मेरे पास एक प्रॉफिट फंक्शन जो गिवन है वो प्रॉफिट फंक्शन आपका गिवन है 50x माइनस 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 95y और सब्जेक्ट टू आपका x तथा y जो है उसका इक्वल टू 25, यानी ये सब्जेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर की हेल्प से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यानी मुझे x तथा y की कितनी इकाइयों का उत्पादन करूं। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, x तथा y की कितनी इकाइयों का उत्पादन करूं, ठीक है, ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। लेकिन x तथा y का उत्पादन 25 इकाई से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। ये आपका कांस्टेंट दिया गया है, ये आपकी सीमा दी गई है। इस सीमा के अंतर्गत ही इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अगर ये सीमा ना दी हुई होती तो आप धड़ाके से कर देते, टू वेरिएबल फंक्शन था, आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल देते, तुरंत आ जाता। लेकिन जब ये आपकी सीमा लग गई है तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर लगना वहां अनिवार्य हो जाता है। पहली चीज तो सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको x प्लस वाई इक्वल टू 25 हटा देता तो ये फंक्शन आपके लिए इजी हो जाता और आप क्या करते, इजीली आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करके इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेते। लेकिन अब आपको इस लिमिटेशंस के साथ काम करना है कि आपको 25 यूनिट से अधिक उत्पादन नहीं करना है और आपको बताना है कि x का कितना हम उत्पादन करें एंड y का कितना उत्पादन करें ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आपके पास एक सीमा दी हुई होती है तो सीमा देने के साथ ही लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज होता है और हम आपको जो फंक्शन जनरेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, वो लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ कॉम्बिनेशन एक बनाते हैं और फिर लैग्रेंज फंक्शन जनरेट करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक सीमा दी गई है और इसी सीमा में मुझे काम करना होगा। ठीक है, नहीं तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर का हम यूज ही ना करते अगर ये सब्जेक्ट टू ये हमारे पास ना दिया होता, जबकि मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओनली होता तो मैं शायद डायरेक्ट इसको करके निकाल देता, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन से निकाल लेता। ठीक है, लेकिन जब मेरे पास ये कंडीशन दी गई है तो मुझे लैग्रेंज मल्टीप्लायर एंड लैग्रेंज फंक्शन के साथ ही काम करना होगा। ठीक है, तो क्यों हम यूज करते हैं लैग्रेंज फंक्शन, ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि एक लिमिटेशन के अंतर्गत ही आपको काम करना है। चलिए, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इस फलन को जो आपके पास कांस्टेंट दिया गया है इसको आपको क्या करना है, रिसेट करना है। आपको 25 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 कर देना है एंड फिर क्या करना है, कंबाइन विथ लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ कंबाइन करना है। तो लैम्डा ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास रिसेट हो गया, जो आपका कांस्टेंट है वो रिसेट हो चुका है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ कंबाइन हो चुका है। अब मैं लैग्रेंज फंक्शन बनाने जा रहा हूं। लैग्रेंज फंक्शन बनाने के लिए मैंने यहां पे एक सिंबल ले लिया है z, आप कुछ भी सिंबल ले सकते हो। इक्वल टू सबसे पहले आप जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना चाहते हो आप उसको लिखोगे। तो मैंने यहां पर लिख लिया 50x माइनस 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 95y। ये आप पूरा आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आप सबसे पहले लिख लोगे। फिर आप क्या करोगे, प्लस लगाओगे, लैम्डा लगाओगे एंड आपके पास 25 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब ये आपके पास जो फलन बनकर के आ जाता है z इक्वल टू, इसको हम लोग लैग्रेंज फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपके पास इसमें अननोन वेरिएबल कितने हैं, आपका x है, आपका y है, आपका लैम्डा है। तो 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो
तीन हमको पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए इस फलन का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास हो जाता है 50, यहां पर हो जाएगा -4x हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा -y हो जाएगा, एंड यहां पर आप देख सकते हो कि आपका x नहीं है, केवल यहां पर -x है, तो -1 हो जाएगा। -1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -λ हो जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, जो इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो इस फलन का पूरा। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा -x, फिर मेरे पास हो जाएगा आपका -6y हो जाएगा, फिर मेरे पास हो जाएगा 95 हो जाएगा, और यहाँ पर -y है तो ये आपके पास माइनस आपका लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मेरा 2 हो जाता है। अब मैं इस फलन को लैम्डा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, तो मैंने कहा कि जो कांस्टेंट आपके पास होता है, जो सीमा आपके पास होती है, उस फलन को एज इट इज लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 25 - x - y इक्वल टू 0। अब देखिए ये सारे फंक्शंस मेरे पास 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, 3 फंक्शंस मेरे साथ आ गए हैं। अब इन तीनों की हेल्प से मुझे x का मान निकालना है, मुझे y का मान निकालना है, और मुझे लैम्डा का मान निकालना है। तो इसको अब आपको विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए मैं क्या करता हूं इसमें कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को मैं घटा देता हूं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 50 - 4x - y - लैम्डा इक्वल टू 0, एंड आपका सेकंड है आपका -x -6y मैं थोड़ा जिन वेरिएबल जैसे x वेरिएबल, तो x के नीचे x की वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस 95 है तो मैंने 95 50 के नीचे रख दिया है, एंड लैम्डा जो है माइनस लैम्डा है, मैंने लैम्डा के नीचे रख दिया। मतलब जिस ऑर्डर में यहाँ पर है x y, इसी ऑर्डर में मैंने उन्हीं के नीचे उन वेरिएबल्स को रख दिया। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस होने से लैम्डा लैम्डा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका -45 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास +5y हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपके पास थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। अब इसको चाहो तो आप और रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया कि और रीसेट कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या करता हूं, आपका -3x + 5y इक्वल टू 45 हो जाता है। अब इस फलन को देखो, ये आपके पास एक समीकरण हो जाता है, या इसी समीकरण को मैंने नाम दे दिया 4। अब इसकी हेल्प से, समीकरण नंबर 4 की हेल्प से एंड समीकरण नंबर 3 की हेल्प से आप x y का मान आप यहां से निकाल सकते हो। तो इसमें क्या करिए कि जैसे आपके यहाँ नीचे फलन तीसरा नंबर समीकरण दिया है, इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा x मैं क्या करूंगा, विलुप्त कर दूंगा, और मुझे y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो समीकरण 3 में मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये आपका हो जाता है 75, ये -3x हो जाता है, -3y हो जाता है, इक्वल टू 0। अब ऊपर जो समीकरण नंबर 4 है उसको इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ, तो -45 -3x + 5y इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाने पर इसको भी घटाते हैं। जब घटाते हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आप ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। अब यह 5g आपका 10 और 8 4 12 120 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आपका 8y हो जाएगा, इक्वल टू 0, -8y इक्वल टू -120, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 120/8 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितना, 15। ये y का मान आपका आ गया 15। अब इस y का मान अगर मैं यहां पे रख देता हूं समीकरण नंबर 3 पे, तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो 25 - x -15 इक्वल टू 0। तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाता है।
ठीक है, x का मान आपके पास 10 आ जाता है। और अगर मैं x तथा y दोनों का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा तो मुझे लैम्डा का मान आ जाता है -5 आ जाता है। ठीक है, इतना मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। अब रिजल्ट ये क्या कह रहा है? ये रिजल्ट कह रहा है कि एक प्रोड्यूसर को x की 10 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए तथा y की 15 इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए, तब भी उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, और इसको टेस्ट कर लो। यहां पे आप रख दो 10, x का मान 10, y का मान 15, तो आपका 25, यानी आपको टोटल टारगेट दिया गया है कि 25 यूनिट ही आप उत्पादन करोगी। बट आपको ये बताना था कि x का कितना करना है तो y का कितना करना है, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो वो चीज मुझे यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आ गई है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में फिर से बैठ रहा होगा कि आज लैम्डा का मान माइनस क्यों आ गया? ठीक है, इसके देखिए, आपने यहां पर पूरा मेथड प्रॉपर लगाया है, फिर भी अगर लैम्डा का मान माइनस में आ जाता है तो इसको रिजल्ट कैसे इंटरप्रेटेट करेंगे ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहले तो आप लैग्रेंज फंक्शंस को चेक कर लीजिएगा कि क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, आपने देखा कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं किया था। जो ऑर्डर एक प्रॉपर ऑर्डर था, एक स्टैंडर्ड ऑर्डर था, उसी ऑर्डर में रखा था। हमने कांस्टेंट रखा, फिर वेरिएबल्स रखे, कांस्टेंट को हमने पॉजिटिव में रखा, सारा स्टैंडर्ड ऑर्डर में हमने काम किया था। अब इसका रिजल्ट इंटरप्रेटेट कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। लैम्डा का मान -5 है, जो ये बताता है कि अगर मैं एक इकाई उत्पादन बढ़ाता हूं, 25 से मैं 26 करता हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 5 इकाई कम हो जाएगा। ठीक है, 5 इकाई कम हो जाएगा। ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। आपका लैम्डा का जो आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो आपको एक यूनिट आपका बढ़ाने या घटाने से आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या क्या मतलब स्थितियां आएंगी उसको प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, अगर एक यूनिट यहां पे मैं कम कर दूं 24, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, एक यूनिट आपका 5 यूनिट इकाई बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट हैव द निगेटिव रिलेशनशिप है। अगर एक इकाई बढ़ाएंगे उत्पादन तो प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा, और एक इकाई अगर हम उत्पादन घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, मतलब मैक्सिमाइज नहीं, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशंस है 25 में, इसमें x बराबर 10 एंड y बराबर 15 से बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं है जो आपकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब मुझे यह देखना है कि क्या यह प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में इतना सॉल्यूशन निकाल करके रख के चले आ जाते हो, आपका कोई भी मतलब इसमें गलती नहीं है और इसको एक्सेप्टेबल है एग्जाम में, इतना करके अगर आप आ जाते हो। जो आप लोग कर रहे हो एक स्टेप आगे का कर रहे हो, वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रोक भी नहीं रहा हूं, लेकिन आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो सॉल्विंग इतना पूछा जा रहा, बस इतना, इस जो स्लाइड में आपको दिख रहा केवल इतना आंसर आपसे पूछा जा रहा है। बॉर्डर हैसन टेस्ट आप लगा देते हो तो ये आपकी स्मार्टनेस है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को दुगना बल दे दिया है, तो कोशिश करिए, आपको अगर आए तो लगा दीजिए, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं है, मत उसको सेकंड ऑर्डर पे परेशान रहिए। लेकिन अगर टाइम है, 5 मिनट है, तो जरूर पढ़िएगा, जरूर लगाइएगा। चलिए सेकंड ऑर्डर पे मैं बात करता हूं, बॉर्डर हैसन टेस्ट पे। तो बॉर्डर की बात करता हूं, कंस्ट्रेंट की बात करता हूं, तो मेरे पास h आपका मॉडिफाई h इक्वल टू आपके पास 3 × 3 का आपका डिटर्मिनेंट्स है, 0 एंड cx एंड आपके पास cy एंड cx एंड cy। ठीक है, ये आपके कांस्टेंट का मैंने क्या किया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट मैट्रिक्स में जो आपका कोफिशिएंट है उसको हमने कैलकुलेट करके इसमें रखना है। अब मेरे पास क्या है कि यहां पर सेकेंड ऑर्डर जो आपका डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू रखनी है। ये आपको बताता है कि जो x इक्वेशन है, जो आपने पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया x के रूप में, उसको अब y के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, सेकंड ऑर्डर y के रूप में करिए, जो वैल्यू आएगी यहां पे रखेंगे। फिर आपका यह है कि अब आप y वाले
जिसको फर्स्ट ऑर्डर आपने y में किया है, अब उसका x के साथ करिए। आपका सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, x के साथ करना। फिर y वाले जो y के साथ आपने काम किया है, पार्शियल डेरिवेटिव किया, अब उसको पुनः y के साथ सेकंड ऑर्डर करिए। तो ये आपका बॉर्डर हेसियन टेस्ट कहलाता है। ये बॉर्डर की हम लोग बात इसलिए करते हैं, ये आपका बॉर्डर है। इस बॉर्डर को मैं हाईलाइट एक बार कर देता हूं। ये आपका बॉर्डर है। ये बॉर्डर ये बताता है कि आपके पास कॉन्स्टेंट काम कर रहा। अगर आपके पास कॉन्स्टेंट ना होता, एक सीमा ना दी हुई होती, तो आप 3x3 का डिटर्मिनेंट्स में इसको नहीं बनाते थे, आप प्लेन हेसियन टेस्ट लगा देते थे। लेकिन यहां पर एक सीमा दी गई है, एक बॉर्डर दिया गया, इसलिए बॉर्डर आपके पास हेसियन टेस्ट आप लगाओगे। और वास्तव में जो ओरिजिनल वेरिएबल हैं वो x एंड y ही वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। तो कायदे से तो ये डिटर्मिनेंट्स 2x2 का था, ये तो एक बॉर्डर का काम कर रहा। उस बॉर्डर को हम लोग अलग से कैलकुलेट करके इसमें ऐड करते हैं। लेकिन अगर ये बॉर्डर ना दिया होता, केवल प्रॉफिट फंक्शन दिया होता, तो आप प्लेन हेसियन टेस्ट लगाते। और प्लेन हेसियन टेस्ट में जो प्रिंसिपल माइनर होता, आपका f(x(x) यहां पर हो जाता 0 के पास हो जाता। ठीक है, आपका f(x(x) 0 के पास हो जाता, f(y(x) आपका c(x) की जगह पर हो जाता, अगर लिमिटेशंस ना दी गई होती तो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास बॉर्डर्स यहां पर क्या दिया गया है, हमारे पास यहां पर जो बॉर्डर दिया गया है वो आपका है, देखिए आपका 25 - x - y = 0। तो आपके पास बॉर्डर दिया गया 25 - x - y = 0 दिया गया है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 25 का प्रिंसिपल माइनर आपका 0 हो जाएगा, 25 का प्रिंसिपल माइनर 0, x का -1 आ जाएगा, y का -1 आ जाएगा। इसी सेम वैल्यू को 1 -1 एंड -1 को मैंने यहां पर नोट कर दिया। तो ये बॉर्डर है जो आपका बजट कंस्ट्रेंट से हमने यहां पे एक्सेस किया, उनको हमने यहां पे नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर चलते हैं, f(x(x) की वैल्यू निकालते हैं एंड f(y(x) की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पिछली स्लाइड में जाना पड़ेगा। और पिछली स्लाइड में ये बता रहा, पहला x ये बता रहा है कि x वाला जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव पहली बार x में हुआ है, उसके साथ आपको काम करना है और उसको पुनः x के साथ डेरिवेटिव करना है। तो चलो हम चलते हैं पुरानी स्लाइड में। ये देखिए आपके पास फंक्शन है जिसको पार्शियल डेरिवेटिव x के रूप में किया है, इसको मैं पुनः x के रूप में करता हूं तो मुझे -4 मिल जाता है। -4 को मैं उठा लाता हूं और -4 को यहां पे रख देता हूं, तो ये आपका हो जाता है -4। फिर अब मुझे दूसरा f(y(x) है जिसमें ये कह रहा है कि x जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव प्रथम डेरिवेटिव x के रूप में आपने पहले किया है, अब y के रूप में उसको करिए और वैल्यू जो है उसको निकालिए। तो मैंने फिर से x वाले रो पे गया, अब y के साथ मैंने काम किया तो -1 निकल करके आता है और -1 को मैंने यहां पर लिख दिया। चलिए अब यहां पर है तो पहला डेरिवेटिव जिसका y के साथ हुआ हो उसमें अब x के साथ डेरिवेटिव करिए सेकंड। तो आपका ये y वाला फंक्शन है, इसमें आपको x के साथ पहले करना है तो -1 आ जाएगा। देखिए -1 है क्योंकि -x दिया है, तो आपका -1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है तो -6 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो ये आपका बॉर्डर हेसियन टेस्ट, आपका हेसियन टेस्ट लग गया है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो मैक्सिमा, अगर निगेटिव आई तो मिनिमा प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 0 के साथ, देखो जब प्रिंसिपल माइनर 0 हो जाता तो आपका जो पहला आएगा वो तो निश्चित रूप से 0 ही हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूं -4 गुणे -6, तो -4 गुणे -6 माइनस, ये उसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूं। ठीक है, ये करली ब्रैकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, माइनस, अब -1 इंटू -1 करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वैसे ये सब 0 हो जाएगा लेकिन आपको लिख के तो दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। अब दूसरा आपका है वेरिएबल्स, यहां पर माइनस और -1 है। ठीक है, इसका कॉलम एंड रो लॉक हो गया, तो अब -1 का -6 के साथ मल्टीप्लाई, -1 का -6 के साथ मल्टीप्लाई, -1 का -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये करली ब्रैकेट क्लोज। अब तीसरा आ जाएगा -1, अब ब्रैकेट, अब करली ब्रैकेट लगेगा
करली ब्रैकेट के बाद आपका ये लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो लॉक हो जाती है, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 माइनस, ठीक है। अब आपके पास -4 -1, -4 -1 हो जाता है, ठीक, कर ली। ये आपको प्रक्रिया दोहरानी है। अब देखो ये जो है ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे हमने नोट कर लिया 0। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 1 कम 6 प्लस में हो गया, यहाँ पे 1 1 जा 1 1 हो गया, 6 में से 1 घटा 5 हो गया, 5 का 1 में मल्टीप्लिकेशन हुआ प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, -1 है, 1 1 जा 1 1 हुआ धन का, यहाँ पर 4 1 कम 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आपका 1 में से 4 घटेगा, -3 आपका हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 आपका हो जाएगा, थोड़ा सा बताइएगा प्लस में, ओके प्लस, चलो ठीक है ठीक है। तो +3 की 4 3 ना, ओके। तो अब आपके पास हो जाएगा +8 आया, +8 आया, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो d² का मान मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ पॉजिटिव। अतः x की जो ये वैल्यू है x = 10 एंड x = 15, दैट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन विच मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, ठीक है। यानी x = 10 एंड y = 15 जो हमने उत्पादन किया है वो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। बॉर्डर साइंटिस्ट हमको ये चीज बता रहा है, ठीक है। अब आपके जो इसमें प्रश्न हो जरूर पूछिए।